बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 14। और इससे पहले 13 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमने प्रिपेयर करना है ग्रोथ के लिए। अब हमारे पास ग्रोथ की क्या स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह से हम फर्म को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सो चैप्टर नंबर इज 14 स्टार्ट करते हैं। दो ऑप्शन हम लोग के पास होती है जी। एक तो हम इंटरनली ग्रो कर सकते हैं, एक एक्सटर्नली। इंटरनली ग्रोथ मतलब हम खुद की एफर्ट से खुद की अपने अपने ही नाम से ग्रो करना है। हमने थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी किसी को हमने इन्वॉल्व नहीं करना। हमने इंटरनेशनल या नेशनल एक्सपेंशन करनी है खुद अपने रिसोर्सेज यूज़ करते हुए। और जो एक्सटर्नल है उसमें हम किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेते हैं ग्रो करने के लिए। फॉर एग्जांपल मर्जर है, जॉइंट वेंचर है, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, ये सब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये जी हम लोग के पास इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास है जी ऑप्शन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं और भी डिफरेंट स्ट्रेटजी है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सटर्नल में मर्जर है, एक्विजिशन है, लाइसेंसिंग है, जॉइंट वेंचर है, फ्रेंचाइजिंग, इसको हमें डिस्कस करना है। ये इंटरनल है। अब इंटरनल का फ़ायदा कैसे, अगर हम इंटरनल ग्रोथ करते हैं तो इंटरनल ग्रोथ में एक तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है आपकी अपनी, मतलब स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं एकदम से आपने ग्रोथ कर ली किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो हमें पता है एकदम से ग्रोथ होगी तो एकदम से डाउनफॉल भी आ जाता है। तो खुद की पेस से आप ग्रो करते हैं, आपके पास मैक्सिमम कंट्रोल रहता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो सेफ रहता है, किसी और पार्टी से मर्ज होने की वजह से ख़त्म नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज होती है, मतलब क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। हर कोई आपका एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट रहता है, वो ग्रो करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। उसको पता है कि मैंने आगे इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना है, कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं कि ग्रोथ आपकी स्लो होती है, आपका रिसोर्सेज कम नहीं होते, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपके लोग अगेंस्ट होते हैं, आप उनसे हैंड शेक नहीं करते, मर्जर नहीं करते, तो मुश्किल होता है। इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती, अगर आप फेल हो जाएं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है दोबारा से कूप करना। अब है जी इंटरनल ग्रोथ में आपके पास ऑप्शन है नंबर 1, आप न्यू कोई चीज़ बना दें। अगर आप न्यू कोई चीज़ बनाते हैं इसका मतलब आपकी मार्केट डेवलप हो गई। पहले आप फ़ोन्स बनाते थे, फिर आपने अप्लायंसेस बनाने शुरू कर दिए, टीवी बनाने शुरू कर दिए, लैपटॉप बनाने शुरू कर दिए। इसका मतलब आपने एक्सपेंशन शुरू कर दिया अपनी प्रोडक्ट में, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जब भी आप न्यू चीज़ डेवलप करते हैं यू नीड टू मेक श्योर कि वो ऐसी हो जो कस्टमर की नीड वांट डिमांड को फुलफिल करती हो। जो गैप है वो आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से चीज़ बनानी है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसका आपके लोडेड फ्राइज़ का हमने डिस्कस किया था कि आप फ्राइज़ हर कोई खाता है, लेकिन मोस्टली लोग केचप यूज़ करते हैं, सॉस यूज़ करते हैं, तो उसको देखते हुए लोडेड फ्राइज़ आ गए। तो एक नीड थी, तो नीड को हमने आइडेंटिफाई किया, मार्केट को आइडेंटिफाई किया और हमने वो चीज़ लॉन्च कर दी। उसकी प्राइस ठीक होनी चाहिए, आपकी फिजिबिलिटी एनालिसिस आपने किया हो, आपकी मार्केटिंग ठीक हो, आपकी टाइमिंग ठीक हो और कस्टमर सर्विस आपकी अच्छी हो। मतलब जो बिजनेस में चीज़ें हम डिस्कस करते हैं वो सब अच्छी होनी चाहिए, तब आपकी न्यू जो चीज़ आपने लॉन्च की है वो कामयाब होती है। फिर अजीज दूसरी और कौन सी हम लोग के पास स्ट्रेटजीज होती हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है हम लोग की उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बेटर पैकिंग कर सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हम बेटर पैकिंग या हम उसकी रीपोजिशनिंग भी कर सकते हैं, जैसे लाइफ बॉय ने किया था। लाइफ बॉय पहले क्या था, उसके बाद उन्होंने अपनी क्वालिटी इंप्रूव की, पैकिंग चेंज की, तो रीलॉन्च किया और अब काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब है जी कि ज़्यादा आपने एफर्ट करते हैं अपने चीज़ को मार्केट में इन करने के लिए। उसके लिए आप प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा चीज़ें बनेगी, ज़्यादा मार्केट तक पहुँचेगी। एडवर्टीजमेंट आप इंक्रीज कर देते हैं, कोई ऑफर आप ले आते हैं ताकि कस्टमर तक ज़्यादा चीज़ें पहुँचे, कस्टमर ज़्यादा उसको डिमांड करे। फिर आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें आप एक्सटेंशन करते हैं, मतलब ऑलरेडी आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, उसमें आप कोई और चीज़
कॉस्मेटिक्स में ही ऐड कर देते हैं तो आपकी एक्सटेंशन हो जाती है। जियोग्राफिक एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, किसी एक शहर में आप दूसरे शहर में जा सकते हैं। अगर एक प्रोविंस में हैं आप दूसरे प्रोविंस में जा सकते हैं, इस तरह से एक्सपेंशन हो जाती है। फिर आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर सकते हैं, किसी और मुल्क में जा सकते हैं। बस आपने मेक श्योर करना है जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उसकी नीड वांट डिमांड, उसका कल्चर भी आपके मुल्क के हिसाब से हो, कल्चर नहीं तो एटलीस्ट उसकी डिमांड भी सेम हो ताकि वहाँ भी चीज़ चले। अब आपके इंटरनेशनल एक्सपेंशन में क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं? आप सिंपल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ें बेच दी किसी मुल्क में। एक्सपोर्ट में हमें ये पता है कि लेकिन उसमें हमेशा रिस्क रहता है कि उसमें टैक्सेस ना लग जाए ज़्यादा, करेंसी कन्वर्जन रेट का रिस्क रहता है हमेशा। फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है जी लाइसेंसिंग की। आप अपना जो चीज़ बनाते हैं उसका लाइसेंस दे दें किसी कंपनी के, आप बनाएं। जैसे पेप्सी ने लाइसेंस दिया हुआ है, तो नाम का भी लाइसेंस होता है कि सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है। ये भी आगे और आएगा, डिस्कस करते हैं इसको इन डिटेल। फिर है जी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर है जी कि आप एक दो फर्म आपस में मिलके एक इंडिपेंडेंट फर्म बनाती है, थर्ड फर्म बना लेती है, अपने अपने रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं और वो थर्ड कंपनी बना लेती है। दोनों कंपनी अपनी अपनी जगह काम कर रही होती हैं लेकिन वो थर्ड कंपनी बना लेती है। इसकी भी आगे अभी डिटेल आएगी और डिस्कस बताऊंगा आपको एग्जांपल कौन सी है। फिर आपके पास ऑप्शन है जी इंटरनेशनल एक्सपेंशन में फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग में ये देखिए, ये लाइसेंसिंग है, ये फ्रेंचाइजिंग है। इनमें डिफरेंस ये है कि लाइसेंसिंग इट कुड बी फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, किसी एक चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस ले लिया आपने, आपने एडवर्टीजमेंट के लिए लाइसेंस लिया है, आपने सिर्फ नाम यूज़ करने के लिए लाइसेंस लिया है। तो लाइसेंस किसी भी एक चीज़ के लिए हो सकता है या ज़्यादा चीज़ों के लिए हो सकता है, लेकिन फ्रेंचाइज ए टू जी हर सिस्टम इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज परचेज करनी है तो मैकडोनल्ड्स का नाम भी वो रहेगा, उनकी प्रोडक्ट भी वो रहेंगी, माइनर चेंजेस आ सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर, उसकी प्राइसेस भी कम कंपनी आपको बताती है जी। एडवर्टीजमेंट भी कंपनी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन लाइसेंसिंग में आपको जिस चीज़ का लाइसेंस लिया है वो चीज़ें कंपनी की फॉलो करनी पड़ती है, बाकी आपके पास फ्रीडम होता है। इसकी एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल आपको ये बताऊँ कि अगर जो आम लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, जब वो आपको मिलता है तो उसमें सिर्फ ये है जी कि आपने ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन नहीं करनी। लेकिन आप किसी कंपनी के जब ड्राइवर बनते हैं, किसी कंपनी का आपको लाइसेंस मिलता है ड्राइविंग करने का, तो रूल्स की वायलेशन नहीं करनी, साथ साथ आपको ये भी फॉलो करना पड़ता है जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि क्या रेट मैंने कस्टमर को देना है, कहाँ कहाँ मैंने ड्राइव करनी है, उससे ग्रीडिंग कैसे करनी है, मेरी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, ये सब। फिर आपके पास आता है जी टर्न की प्रोजेक्ट्स। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो जो कि आप किसी और मुल्क में जाके बनाएं, आप अपने स्किल्स यूज़ करें उसको बनाने में, और जो बन जाए तो वो प्रोजेक्ट जिसने आपको ऑर्डर दिया उसको हैंड ओवर कर दें। जैसे पाकिस्तान में मेट्रो बस है, आपकी ऑरेंज लाइन है, आपकी जो मोटरवे बनी है, ये सब टर्न की प्रोजेक्ट्स थे। बाहर से कंपनी आई, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए और आपको हैंड ओवर कर दिए। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन है जी कि आप अपनी एक ब्रांच ओपन कर सकते हैं, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं अपनी ही एक छोटी सी ब्रांच आप ओपन कर लें वहाँ पे। एक्सटर्नल ग्रोथ में आपके पास ऑप्शन है, आप किसी कंपनी से मर्जर कर सकते हैं, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड फ्रेंचाइजिंग। इसको वन वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप एक्सटर्नल ग्रोथ के फ़ायदे क्या हैं? जब एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं, आप किसी के साथ मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपस में आप लोग compete करते हैं, आप ही फ्रेंड बन गए तो कंपटीशन बहुत कम रह जाता है। आपको एक्सेस मिल जाता है डिफरेंट मार्केट का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का, आपको नॉलेज मिल जाती है, आपको एक्सपर्टीज इंक्रीज हो जाती है, रिसोर्सेज आपके इंक्रीज हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल जाता है आपको, आप सस्ती चीज़ें बनानी शुरू कर देते हैं, रिस्क कम हो जाता है आपका। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी हमें पता है कि कंपनी खुद का कल्चर ख़त्म होना शुरू होता है, क्रिएटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आ जाती है, ट्रस्ट इशू बीच में होता है कि कभी भी कोई भी अपना पॉलिसी लेके आ सकता है।
तो ये हमेशा से इसके डिसएडवांटेजेस रहे हैं। मर्जर ये है जी कि एक फर्म किसी और दूसरी फर्म को टेक ओवर करती है। एक होता है मर्जर, एक होता है एक्विजिशन। मर्जर में सॉरी ये होता है कि दोनों फर्म मर्ज हो जाती हैं, किसी के भी मैक्सिमम शेयर नहीं होते, दोनों मर्ज हो जाते हैं और उसी तरह से चीज़ें चल रही होती हैं, बस वो अपने अपने रिसोर्सेज को पूल अप कर लेते हैं, कंपनी एक बन जाती है। जैसे कि हमें पता है कि मर्सिडीज बेंज, ये दो कंपनी थी, मर्सिडीज बेंज, ये जब मर्ज हो गई दोनों का नाम मर्ज हो गया, मर्सिडीज बेंज अब एक हो गई। एक्विजिशन में ये होता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो किसी एक कंपनी का नाम चलना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोनों कंपनी भी अपना नाम रखती हैं, लेकिन मोस्टली ये मर्ज एक्वायर किया जाता है। इसमें होस्टाइल एक्वायर भी है, ज़बरदस्ती का एक्वायर भी किया जाता है, ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। अब एक्विजिशन क्यों करते हैं जी? ताकि कंपटीशन ख़त्म हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए, मार्केट में एक्सेस मिल जाए आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए, सर्वाइवल के लिए भी अक्सर लोग करते हैं। अब ये है जी, आपका जब एक्विजिशन करते हैं तो एकदम से एक्विजिशन नहीं होता, इसके स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में पहले तो ये जिसको आपने एक्वायर करना है आप उनके मैनेजमेंट से मीटिंग करते हैं, उनको ऑफर देते हैं, उनका मूड चेक करते हैं कि वो एक्विजिशन में है या नहीं। फिर आइडेंटिफाई होता है कि सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगी, ट्रांजैक्शन कैसे होगी, शेयर परचेज किए जाएंगे, कैश दिया जाएगा, फिर नेगोशिएशन होती है, ऑफर दी जाती है, कौन कौन से ब्रांचेस रखी जाएंगी, कौन कौन से की एम्प्लॉयज़ रखी जाएंगे। मेक श्योर कि आपके पास कोई वकील भी हो, क्योंकि ऐसे ज़ुबानी कोई काम नहीं होता, हमेशा आपके पास वकील होना चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और फिर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लाइसेंसिंग हमने पहले डिस्कस किया जी। लाइसेंसिंग परमिशन है, कोई एक कंपनी आपको परमिशन ग्रांट करती है कि आप ये चीज़ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है कि लाइसेंसिंग आपकी पेटेंट की हो सकती है, ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट की भी हो सकती है लाइसेंसिंग। पेटेंट क्या है जी? आपने कुछ फॉर्मूला बनाया है। पेटेंट्स हमेशा वो होते हैं जो ऐसी कोई चीज़ जो यूज़फुल हो, मोस्टली ये मेडिसिन के लिए यूज़ होती है। ऐसी चीज़ जो यूज़फुल हो, जिसका फ़ायदा हो। अगर तो उसका फ़ायदा नहीं, तो वो आपने नई चीज़ बनाई है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, तो पेटेंट में नहीं आएगी, वो कॉपीराइट में आ सकती है। ट्रेडमार्क जो आप नाम यूज़ करते हैं, लोगो यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, ट्रेड करने के लिए। और कॉपीराइट कोई भी आपने चीज़ बना दी है, कोई पिक्चर बना दी, कोई सॉन्ग बना दिया, कोई शेर लिख दिया, वो कॉपीराइट में आता है। अब इन सब का लाइसेंस आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ नाम का भी देखें, ये ट्रेडमार्क है, सिर्फ नाम के लिए आपने ट्रेड लाइसेंस परचेज किया, आपने फार्मूला के लिए पेटेंट्स का लाइसेंस परचेज किया। नाम का भी होता है जी, आम से लोगों का भी लाइसेंस होता है नाम का। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मिकी माउस। मिकी माउस का अगर आपने बिजनेस करना है, बैग्स में आपने मिकी माउस के बैग्स बनाने हैं, तो आपको मिकी माउस से उनका नाम का लाइसेंस परचेज करना होगा। सिर्फ नाम का लाइसेंस परचेज किया, अब आप जैसे मर्जी बिजनेस करें। आप लाइसेंसिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जी एग्रीमेंट के। एक होता है टेक्नोलॉजी का लाइसेंस, एक होता है मर्चेंडाइज लाइसेंस। टेक्नोलॉजी का लाइसेंस होता है जी कि आपने उनसे टेक्नोलॉजी का लाइसेंस परचेज किया, पेटेंट का राइट परचेज किया कि ये चीज़ बनती कैसे। जैसे पेप्सी का लाइसेंस ले लिया आपने, बनती कैसे, वो लाइसेंस ले लिया टेक्नोलॉजी का। फिर मर्चेंडाइज का जी, इसमें आपका ट्रेडमार्क आता है, नाम आता है कि आपने उनका नाम परचेज किया, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब स्ट्रेटेजिक अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड जॉइंट वेंचर। स्ट्रेटेजिक अलायंस है जी कि दो फर्म्स आपस में अपने रिसोर्सेज को पूल अप करते हैं टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कुछ देर के लिए मिल जाते हैं कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा। पहले इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक अगेन टेक्नोलॉजी का अलायंस है, एक मार्केटिंग अलायंसेज है। टेक्नोलॉजी का अलायंसेज ये है जी कि दोनों अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मर्ज करते हैं ताकि दोनों कोई अच्छी चीज़ बना सके। अब इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ जी, जैसे कि आईफोन है। आईफोन का जो जिन्होंने आईफोन
वॉरोन ने जो टेक्नोलॉजी का अलायंस किया है वो सैमसंग से किया है। देखिए ना, सैमसंग और आईफोन दोनों आपस में राइवल्स हैं, compete करते हैं दूसरे को, लेकिन टेक्नोलॉजी में इन्होंने कुछ देर के लिए अलायंस कर लिया है ताकि दोनों की चीज़ें अच्छी बने। अब जो आईफोन के जो स्क्रीन है वो सैमसंग बनाता है और बाकी आईफोन की टेक्नोलॉजी है, दोनों मिलके एक अच्छा फ़ोन बनाते हैं। ये अलायंसेस का एग्जाम्पल है। मार्केटिंग अलायंसेस में ये होता है कि दोनों मिलके मार्केटिंग करते हैं ताकि इनको कस्टमर तक एक्सेस मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैकडॉनल्ड्स में जाएं, आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर परचेज करते हैं, आपको वहाँ से कोई टिकट फ्री मिल जाता है, या आप कोई रोज़ पेटल का टिश्यू परचेज करते हैं तो आपको वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का कूपन मिल जाता है। तो ये दोनों मिलके मार्केटिंग कर रहे होते हैं ताकि दोनों की चीज़ें बिकें। अब जॉइंट वेंचर में ये है कि दोनों दो फर्म्स होती हैं, दो फर्म्स मिल जाते हैं और वो थर्ड फर्म, तीसरी फर्म बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस में आप कोई तीसरी फर्म नहीं बनाते, जॉइंट वेंचर में आप तीसरी फर्म बनाते हैं। दोनों फर्म्स चल रही होती हैं और थर्ड फर्म बन जाती है। जैसे कि हम लोग के पास है गूगल मैप। गूगल मैप में जो कंपनी, जो दो कंपनी हैं जिन्होंने अपने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं वो है एक तो गूगल और एक नासा। इन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज को मर्ज किया है और जॉइंटली और थर्ड फर्म बनाई है। तो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है जी स्ट्रैटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर के। एडवांटेजेस ये हैं जी कि इनके रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वही जो हमने पहले डिस्कस किया था, रिस्क कम होता है, आप मार्केट कैप्चर करते हैं, लर्निंग होती है, कंपेटिटर्स आपसे दूर रहते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज वही है, लॉस ऑफ आईपी। आईपी का मतलब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या थी जी? आपकी ट्रेडमार्क, आपका पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये या तो लीक हो जाते हैं या वो कॉपी हो जाते हैं। तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वही जो मैंने डिस्कस किया है कि क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, क्लैशेस आ सकते हैं, आपका अपना कल्चर जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, बस यहाँ तक ही है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस होगा कि एक आपकी एक्सपेंशन का वे है फ्रेंचाइजिंग, वो क्या होती है और फ्रेंचाइजिंग में क्या क्या रूल्स हैं। फ्रेंचाइजिंग में भी आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंचाइजिंग क्या है जी? एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका होता है, अब एक्सपेंशन की तरफ जाना होता है, तो उसमें आपका एक होता है फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होता है जो लाइसेंस ऑफर करता है अपने बिजनेस का किसी दूसरे बंदे को, और जो लाइसेंस परचेज करता है वो फ्रेंचाइजी होता है, और वो दोनों म्यूचुअल बेनिफिट से बिजनेस करते हैं। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस फी भी पे करता है, वो आगे जाके और डिस्कस होगा इन डिटेल। अब उसके दो टाइप्स है फ्रेंचाइज सिस्टम के, एक है जी आपका प्रोडक्ट एंड ट्रेडमार्क, और सेकंड वन है जी आपका बिजनेस फॉर्मेट। जो फर्स्ट वन है ट्रेडमार्क, इसमें आप सिर्फ नाम का लाइसेंस देते हैं और चीज़ बने बनाई उनको मिल जाती है। जैसे कि सुजुकी मोटर्स की बात की जाए, सुजुकी मोटर्स की अगर आपने फ्रेंचाइज परचेज की है तो आपको नाम मिलेगा उसका, और जो सुजुकी कार है वो बनी बनाई आपको मिल जाएगी, आपने नहीं बनानी। इसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क फ्रेंचाइज। फिर आपके पास बिजनेस फॉर्मेट है जिसमें लाइसेंस आप परचेज करते हैं बिजनेस चीज़ें बनाने में, कि आप चीज़ें बनाएंगे कैसे। मतलब किसी रेस्टोरेंट का आपको लाइसेंस मिला है फ्रेंचाइज का, तो ए टू जी आपने उसी फ्रेंचाइज को फॉलो करना है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, KFC है, वगैरह वगैरह। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के। एक है जी इंडिविजुअल, जिसमें एक फ्रेंचाइजर होता है, एक फ्रेंचाइजी होता है, और फ्रेंचाइजी सिर्फ एक ब्रांच एक स्पेसिफिक लोकेशन में ओपन कर सकता है। फिर आपके पास एरिया फ्रेंचाइज है, जिसमें फ्रेंचाइजर से लाइसेंस परचेज करता है एक स्पेसिफिक एरिया में 2-3 ब्रांचेस ओपन करने के लिए। फिर आपका मास्टर फ्रेंचाइज आता है, जिसमें फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर से लाइसेंस परचेज करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंचाइज
बनाने के लिए, प्लस उसको ये राइट मिल जाता है कि वो आगे लाइसेंस भी किसी और को बेच सकता है, जैसे कि पेप्सी वगैरह ऐसे करते हैं। अब फ्रेंचाइज कब अप्रोप्रिएट होती है? हर बिजनेस की हम फ्रेंचाइज नहीं दे सकते, दे भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट कहाँ रहता है? ऐसा बिजनेस जिसमें चीज़ें बनाना इजी हो, ऐसा जिसमें चीज़ें कम हो बनानी हो, उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। फॉर एग्जांपल बर्गर किंग की आप एग्जांपल दी गई है, वो बनाना ज़्यादा फिजिबल रहेगा एज कंपेयर टू एनी अदर फ्रेंचाइज। जैसे हम कह दें ग्रोसरी स्टोर है या मेट्रो है, इनकी फ्रेंचाइज बन सकती है, लेकिन मुश्किल होगी इनकी फ्रेंचाइज हैंडल करना किसी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाना और उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जब हमने फ्रेंचाइज किसी को बेचनी है, तो हमने ये भी देखना है कि फ्रेंचाइजी कैसा है। फ्रेंचाइजर तो हम देखते हैं कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का नाम है, कंपनी चलने वाली है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब हमने जिसको बेचनी है उसका भी ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी का नाम खराब कर दे वो। तो उसकी हमने रिसर्च करने के उसका वर्किंग जो पास्ट डाटा है वो अच्छा हो, उसकी आप रिपोर्ट देखें, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मंगवा सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं उसका ऑलरेडी बिजनेस एक्सपीरियंस है, उसने क्या काम किया है। ऐसा तो नहीं कि वो हर बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस बंद कर देता है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, क्या वो ज़्यादा फंसी तो नहीं है, मतलब हर बात में झगड़ा तो नहीं करता, क्योंकि जिसको हम जो फ्रेंचाइज ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर की बात माननी पड़ती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं जी फ्रेंचाइजिंग एक्सपेंशन के? एक तो ग्रोथ होती है आपकी, आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है क्योंकि कोई और कमा के देता है आपको। इसमें आपके लिए मोटिवेशन भी रहती है फ्रेंचाइजी की, उसको एक ये भी नज़र आता है कि नाम अच्छा है तो इसमें ग्रोथ ज़्यादा है, सेफ है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, और इसमें आपको बचत भी हो जाती है, कस्टमर लॉयल भी होता है, मार्केट कैप्चर करना इजी हो जाता है, प्रॉफिट मिलता है आपको। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है जी कि प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है, आपको फुल कंट्रोल नहीं होता अपने बाकी फ्रेंचाइजिंग पे, और आपके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा आ सकते हैं। इस पर आप एक मूवी देखें, मैकडोनल्ड्स पे द फाउंडर एक मूवी है, उस इसमें बताया गया कि जो मैकडोनल्ड्स की जो मैकडोनल्ड्स कंपनी है वो फ्रेंचाइज किस तरह से बनी, और जो फ्रेंचाइजी था एक्चुअली वो मैकडोनल्ड्स का मालिक बन गया। अब हमने फ्रेंचाइज परचेज करनी है, पहले हमने फ्रेंचाइज देनी थी, अब हमने परचेज करनी है फ्रेंचाइज, तो उसमें किन बातों का हमने ख्याल रखना है? अगर तो हमने फ्रेंचाइज परचेज करनी है तो पहले तो हमने ये देखना है कि हम खुद किस तरह के हैं, क्या हम ऐसे हैं जिससे ऑर्डर ले सकते हैं लोगों से, क्योंकि फ्रेंचाइज सिस्टम में हमें ऑर्डर लेना पड़ता है, जो प्राइसेस हो, जो इंस्ट्रक्शन है हमें वो फॉलो करनी पड़ती है। इसके अलावा हमने ये देखना पड़ता है कि अगर हम जो सजेस्ट करते हैं फ्रेंचाइजर को, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो क्या हम उस रिजेक्शन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने अपने खुद को देखना होगा, और ऑफ कोर्स इसके अलावा तो हमने ये देखना होता है कि हम जिससे फ्रेंचाइज परचेज कर रहे हैं उसका बिजनेस कैसा है, हमने कहाँ बिजनेस ओपन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने सिर्फ फ्रेंचाइज परचेज की, हमने ये भी देखना है कि किस जगह हमने बिजनेस ओपन करना है, क्या आप विलिंग है अपना बिजनेस, अपने पैसे को रिस्क लगाने के लिए फ्रेंचाइज ओपन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंचाइज में भी आपका रिस्क इन्वॉल्व होता है और आपको अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ती है फ्रेंचाइजर को, अगर वो ना चले तो एक ये रिस्क है इसमें। अब इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, एक तो आपके इनिशियल फ्रेंचाइज फ़ी है आपने फ्रेंचाइजी को देनी होती है। अच्छा, इसमें डिफरेंट कॉस्ट होती है डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट। आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल आपको आपके पास होना चाहिए बिल्डिंग फर्नीचर वगैरह परचेज करने के लिए। फिर उसकी आपकी ऑन गोइंग एक पेमेंट होती है, वो पे करनी होती है। वो फिक्स कर लेते हैं जी वो कहते हैं कि जितनी आप चीज़ें बेचेंगे उसका 5% 10% कंपनी को जाएगा, मेन फ्रेंचाइजर को। एडवर्टीजमेंट फ़ी होती है,
कुछ और अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं आपके, ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है या कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रेनिंग देनी है, उसकी भी अलग से फीस होती है। अच्छा, ये डिपेंड अगेन वो डिपेंड करता है फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट में। कुछ फ्रेंचाइज जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ों के पैसे नहीं लेती है, आपको सेटअप लगा के देती है, कुछ आपके एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन फ्रेंचाइज के एग्रीमेंट किस तरह से बनाते हैं आप। अब अगेन ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जी, फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ये है कि एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस होता है, आपको सपोर्ट मिल जाती है, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगेन वही है कि आपको पैसे काफ़ी देने पड़ते हैं, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन है अबाउट फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग लोग समझते हैं कि हमेशा एक सेफ बिजनेस है, ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइजिंग इज़ अ सेफ बिजनेस, ये ऐसा नहीं है हमेशा से। फ्रेंचाइजिंग में भी काफ़ी कंपनी को लॉस होता है। जैसे हम KFC की एग्जांपल है, दुनिया में KFC कामयाब है, पाकिस्तान में इतना KFC नहीं चलता एज़ कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स एंड एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड। आप सबवे की एग्जांपल ले लें, सबवे भी नहीं चलता पाकिस्तान में। तो इसका हमने ख्याल रखना होता है। हमें ये भी देखना है कि क्या वो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो इंडस्ट्री कामयाब होती है लेकिन वो बिज़नेस कामयाब नहीं होता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जैसे फास्ट फूड एक बिज़नेस बहुत कामयाब है, ठीक है? आप फास्ट फूड में कोई फ्रेंचाइज़ परचेज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी चलेगा। उसके लिए आप उस बिज़नेस में कामयाब होना भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एक अकाउंटेंट आपको हमेशा हायर करना चाहिए ताकि बिज़नेस में कोई भी चीज़ ज़ुबानी कोई कहे तो उसके लिए हमेशा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या लास्ट में मेंशन किया कि फ्रेंचाइजर जो है हम ये समझते हैं हमेशा से अच्छा पर्सन है, ऐसा नहीं है। फ्रेंचाइज को भी अपने बिजनेस की फिक्र होती है और उसको पैसा कमाना होता है, इस वजह से ही वो आपको बिजनेस देता है। तो ये मत समझिए हमेशा कि फ्रेंचाइजर आपके लिए हमेशा काम आएगा, आपको खुद अपने बिजनेस को कामयाब करना है। तो ये जी फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फ्रेंचाइजिंग एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर सकते हैं थ्रू फ्रेंचाइजिंग। आप किसी आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया ये, पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में पहले सिर्फ मैकडोनल्ड्स था बर्गर्स में, फास्ट फूड में। आप देखें बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज आ गई इंटरनेशनली, क्योंकि जो टेस्ट है वो सबका सेम हो गया है। बस हमने इसी बात का ख्याल रखना है, हमने जहाँ पे बिजनेस करना है इंटरनेशनल फ्रेंचाइज का, वहाँ लोग सपोर्टिव हो, वहाँ मार्केट हो, वहाँ लीगल बिजनेस हो, तो अभी चलेगा। बस ये दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Meet Francine. She wants to start a business, but doesn't have any experience in running a business and doesn't really have a killer idea for a business. While she's willing to take a degree of risk in starting a new business, she doesn't want to go too far out on a limb. Francine decides to purchase a franchise. A franchise is a type of business arrangement where a license is granted to a person or business to use the name, business process, and products that have been successfully developed by another company. The party giving the license is called the franchisor. The person that purchases it, like Francine, is called a franchisee. The most well-known franchise in the world is probably McDonald's. Other well-known franchises include Subway, Hertz, Days Inn, and Century 21. A franchise offers some important advantages to an entrepreneur like Francine. One of the biggest advantages to Francine is that a franchise is as close to a turnkey business as it gets. This means most of the work in developing the business has already been done and all the steps and processes are laid out for Francine. All she has to do is follow the instructions. A good franchise will have all the steps needed to make your business a success laid out in black and white for you. It will show you how to market, how to budget, how to produce the product or service, and how to manage.
Another advantage of a franchise is that the business has already been proven to be successful. If you buy a McDonald's franchise, it's pretty likely that you'll stay in business. Keep in mind that the franchisor doesn't want you to fail. It wants to get paid its share of the profits, and, more importantly, failure hurts the value of its franchise brand. If the franchise doesn't think your proposed location is going to be successful or the demographics of the area don't match the franchise's target customers, it probably won't grant you a franchise license. Francine does face some challenges if she chooses to go the franchise route. Good franchises are not cheap. Startup costs can range anywhere from less than $10,000 to over $1 million. Most franchisors will not only charge a franchise licensing fee, but also a royalty on your profits. Francine may have to fork over a typical royalty of 4% of gross sales. Keep in mind that gross sales are not Francine's profit, but just the amount of sales she makes in a given period of time. Her profit is what is left over after paying all expenses, including the franchise royalty. Franchisors often are very strict in how their franchisees run their franchises. The franchise agreement may require that Francine operate her business in a particular way, and she will have no choice but to comply unless she wants to risk losing her investment in the franchise. Thus, her independence is constrained when operating a franchise. This makes some sense because the value of the franchise is consistency. Customers can walk into any McDonald's and see a familiar menu with food that tastes the same no matter where you are. If Francine is able to change things up, she would diminish the predictability and advantage of the franchise brand. Franchises have faced diversity issues in the past. While franchises are a very popular way to start a business, women and other minorities make up a disproportionately small share of franchisors and franchisees. Some franchisors have started programs to recruit minorities as franchisees. Francine may benefit from such programs that may provide additional support. Some ambitious franchisors and franchisees may team up to take the franchise to other parts of the world. However, globalization of a franchise can pose some unique challenges that franchises don't face in their domestic market. For example, franchises may face foreign legal systems that have different laws regarding contracts and the protection of private property. Just as importantly, there may be very difficult cultural barriers to overcome. For example, a large segment of India's population is Hindi. A cow is a sacred animal in Hinduism, which means a burger franchise will probably be an utter failure. Let's review what we've learned. A franchise is a type of business arrangement where a successful company grants a license for other people or businesses to use its name, business processes, and products. The company granting a franchise is called the franchisor, and the person receiving the franchise is a franchisee. The franchise relationship is governed by the franchise agreement, which outlines the rights, responsibilities, and obligations of franchisor and franchisee. Franchises present advantages and disadvantages to entrepreneurs seeking to start a new business. On the plus side, franchises are close to a turnkey operation, which often have a proven track record of success. Franchisors know how to run a business and will make sure you run the franchise the right way to not only help you, but also to protect the franchise brand. On the other hand, obtaining a franchise can be expensive. Startup costs for some franchises exceed $1 million, and you will often have to pay a royalty on all gross sales to the franchisor. Franchisors and franchisees often face issues of diversity. Finally, unique legal and cultural challenges will often face franchises that want to go global.